Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a quiz of chapter Gulliver's Travel. It's an English chapter of class 5th and इससे पहले हम लोग इसकी NCERT की रीडिंग, क्वेश्चन आंसर्स प्लस वर्कशीट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं. सो नाउ लेट्स टेक अ टेस्ट कि कितने अच्छे से आपने चैप्टर को समझा है. देयर विल बी 16 क्वेश्चंस, तो 1 to 16 आप नंबर्स लिख लीजिए अपने कॉपी के ऊपर, जिससे कि क्वेश्चन आए तो यू जस्ट हैव टू राइट कि क्या ऑप्शन करेक्ट है आपका. एंड इफ एनी चाइल्ड इज न्यू टू द चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज गुलिवर वॉज अ. गुलिवर कौन थे? एक आपके ऑप्शन हैं, ए सेलर, बी फार्मर या फिर सी सिंगर. एक सेलर थे, फार्मर थे या फिर सिंगर थे. गुलिवर जो कि मेन कैरेक्टर है आपकी स्टोरी के, पूरे जो स्टोरी है वो इन्होंने ही बताई है, एक तरीके से इनकी ऑटोबायोग्राफी है. तो वो करते क्या थे? कोई सेलर थे, फार्मर थे या फिर सिंगर थे. पिक्चर में आपको दिखा देती हूँ, शायद थोड़ा सा हिंट आपसे मिल जाए अगर आप इनको पहचानते हैं. देखिए शिप पर जा रहे हैं एंड ये जो पर्सन होते हैं एक्चुअली शिप पर घूमते रहते हैं, नई नई चीज़ों की डिस्कवरी करते हैं. आपने बहुत सारे जो हमारे पहले सेलर्स हुए उनके नाम भी सुने होंगे. कोलंबस आपने सुना होगा, पूरा वो नई कोई कंट्री ढूंढने के लिए निकल जाते थे, पूरा कॉन्टिनेंट ही उन्होंने एक डिस्कवर किया था. ओके, तो यही काम गुलिवर करते थे. नेक्स्ट इज द मॉन्स्टर केम टू द फील्ड टू. जब मॉन्स्टर उस आइलैंड में खो जाता है तो वो एक मॉन्स्टर को देखता है जो वहां पर आया होता है. वो क्या करने के लिए आता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए टू सर्च गुलिवर, गुलिवर को ढूंढते हुए आता है, या फिर बी टू सॉ द कॉर्न. सॉ करना मतलब होता है उगाना, कॉर्न को उगाने के लिए आता है, सॉ करने के लिए, बीज बोने के लिए, या फिर सी टू रीप द कॉर्न, कॉर्न को रीप करने के लिए. रीप करना मतलब काटना, काटने के लिए आता है. मॉन्स्टर, मॉन्स्टर नहीं कहेंगे एक्चुअली, मॉन्स्टर इसने वर्ड यूज किया है भले ही, बट एक्चुअली वो जायंट ह्यूमन बीइंग थे, बहुत ही बड़े ह्यूमन बीइंग थे. दैट इज वाई जो कोई बहुत इतनी बड़ी चीज़ आपको दिखाई दे तो आपको लगता है कोई मॉन्स्टर ही है. मॉन्स्टर होता है जो दैत्य जो होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग के फ्लैश को खाते हैं, बट ऐसा नहीं था. वो बहुत अच्छे लोग थे बाद में, जो कि गुलिवर को पता लगा. ओके, चलिए आंसर अभी आपने कर दिया होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन अ पर्सन टेल द स्टोरी टू ऑफ हिज लाइफ इन हिज ओन वर्ड्स. जब कोई पर्सन अपनी खुद की स्टोरी अपने खुद के वर्ड्स में लिखता है कि मैं यहाँ गया, फिर मैंने ये देखा, फिर ये हुआ, उससे आप क्या कहते हैं? उस कहानी को आप क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ए बायोग्राफी, बी एन ऑटोबायोग्राफी या फिर सी अ फिक्शन. व्हाट डू वी कॉल टू द स्टोरी जो किसी पर्सन ने अपने, एक तो आप लिखते हैं कि एक बार एक राम था. ओके, एक पर्सन था जिसका नाम सपोज करिए गुलिवर था, वो ऐसे जाता है, ये तो आप लिख रहे हैं. लेकिन अगर गुलिवर खुद लिखे एक बार मैं यहाँ गया, मैंने ये देखा, तो उस स्टोरी को हम लोग क्या कहेंगे? बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, फिक्शन. आपकी बुक के स्टार्टिंग में जहाँ चैप्टर शुरू हो रहा है वहाँ पर आपको बताई हुई है कि ऐसी स्टोरीज को हम क्या कहते हैं. तो अगर आपने पढ़ा है तो आंसर आपको पता होगा. नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन इज द राइटर ऑफ गुलिवर्स ट्रैवल इज. ये मैंने आपको वर्कशीट में भी क्वेश्चन कराया है. जो गुलिवर्स ट्रैवल स्टोरी है, बताया था मैंने 1726, इतना पुराना नॉवल है ये और बहुत फेमस नॉवल है. बहुत सारी जो आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उसमें इसको ट्रांसलेट किया गया है. पहले एंग्लो इंग्लिश में लिखा गया था. तो आपको बताना है ये इसके राइटर कौन है. आपके ऑप्शंस हैं, ए डैनियल डूफे, बी वॉशिंगटन इरविन या फिर सी जॉनथन स्विफ्ट. हु रोट गुलिवर्स ट्रैवल. और ये आपको तो एक एक्सट्रैक्ट ही दिया हुआ है, एक्चुअली में बहुत बड़ी स्टोरी है. पूरा आपको इसके बाद उस आइलैंड के बारे में बताया हुआ है. चलिए मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ. जिस आइलैंड पे ये गया था, गुलिवर गया था, उसका नाम एक्चुअली लिलीपुट था. अगर आप कभी बाद में चाहे तो आप नॉवल पूरा पढ़ लें, ये बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है. फिर वो पूरा वहाँ का लैंग्वेज सीखता है और बताता है कि लोग किस तरीके से वहाँ रहते हैं, कैसे काम करते हैं नॉल. तो वो लिलीपुट पर गया था. एंड ओके, राइटर आपने बता ही दिया होगा अभी. अगर आपने वर्कशीट अच्छे से देखी है तो पता होगा आपको. ये देखिए, ये उनकी पिक्चर है. जैसे आप जानते हैं उस टाइम पर कैमरा तो नहीं होते थे. 1726 की बात हो रही है, आज से ऑलमोस्ट 300 ईयर्स अगो, है ना. तो ड्राइंग बनाई जाती थी. तो ये उनकी पिक्चर है एक राइटर की जिन्होंने गुलिवर्स ट्रैवल लिखी है. नेक्स्ट इज व्हाट डिड द फार्मर्स वाइफ गेव गुलिवर्स फॉर डिनर. फार्मर की वाइफ ने गुलिवर को डिनर में क्या दिया? आपके ऑप्शंस हैं, ए ब्रेड, बी मिल्क, सी पॉरेज. फार्मर की वाइफ के लिए जो
बताता है ये, शी वॉज अ काइंड लेडी, उन्होंने उसको खाना दिया, देन उसको शी सेव्ड हिम फ्रॉम फॉलिंग डाउन, अपने जो एप्रन है उसमें रोक लिया उसको, अदरवाइज वो नीचे गिरता तो उसने बताया था कि मेरी नेक शायद टूट जाती। फिर उसको सोने के लिए बेड दिया, उसको ओढ़ने के लिए अपना हैंकी दिया, हैंकी उसको बिल्कुल एक चद्दर जैसा लग रहा था वहाँ पर। तो क्वेश्चन खैर यहाँ पर ये है कि गुलिवर को डिनर में क्या दिया गया था, ब्रेड, मिल्क या फिर पॉरेज। पॉरेज, दलिया, दलिया जिसे आप कहते हैं, ये करेक्ट आंसर, मतलब मैं आंसर नहीं बता रही हूँ आपको। ओके, नेक्स्ट इज विच पेट वॉज देयर इन फार्मर्स होम। फार्मर के घर पे कौन सा पेट था? आपके ऑप्शंस हैं ए अ कैट, बी अ डॉग, सी अ गोट। जिसका उन्होंने बताया है कि एक्चुअली वो जो पेट था वो एक बुल का, आपके यहाँ जो एक ऑक्स होता है, बैल जो है, उसका 10 टाइम्स 10 गुना आप उसको बड़ा कर दो, इतना बड़ा वो पेट एनिमल ही था। तो कौन, जिससे वो डर भी जाता है जब वो खाना खा रहा होता है, पीछे से वो बोलता है। सो इट वॉज अ कैट, डॉग और गोट। ओके, दिस इज अ हिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द मॉन्स्टर कैरी इन देयर हैंड। मॉन्स्टर अपने हाथ में क्या लेके आता है? स्टार्टिंग में जब वो छुप रहा होता है, एक्चुअली एक मॉन्स्टर से ही उसके सारे फ्रेंड्स जा चुके होते हैं, तो एक फील्ड में चला जाता है वो, तो मॉन्स्टर कुछ लेके आता है, उसके हाथ में क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए रीपिंग हुक, बी एक्स, सी स्वॉर्ड। स्वॉर्ड तलवार को बोलते हैं आप। एक्स थी उसके हाथ में कुल्हाड़ी जिसे आप कहते हैं, रीपिंग हुक जिसे आप दराती कहते हैं। बहादुर बित्तों में आपने रीपिंग हुक देखा भी था, जो आपका हिंदी का चैप्टर था क्लास 3 में। खैर मैं पिक्चर आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये वो इंस्ट्रूमेंट था जो कि वो लेके आता है, और एक्चुअली वो अपनी कॉर्न की फसल को काटने के लिए लाता है। चलिए आंसर खैर आपने कर दिया होगा पीछे। नेक्स्ट इज द फार्मर्स वाइफ कवर्ड गुलिवर विद अ। फार्मर की वाइफ ने गुलिवर को किससे कवर कर दिया? आपके ऑप्शन है ए विद अ बेडशीट, अपनी बेडशीट से, बी विद अ हैंकरचीफ, अपने हैंकी से, रुमाल से, या फिर सी विद अ टावल, अपने टावल से। गुलिवर की वाइफ ने उसको बेड दिया सोने के लिए, एंड देन शी कवर्ड हिम, कि बहुत थक गया है सुबह से, तो उसने उनको कवर कर दिया था बेडशीट से, हैंकी से, या फिर टॉवल से। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन वर चेस्ड बाय। जो फ्रेंड्स थे गुलिवर के, उनको उनका कोई पीछा कर रहा था। एक्चुअली जब उनको पानी नहीं मिलता, गुलिवर वापस आता है तो वो देखता है उसके सभी फ्रेंड्स दे आर रशिंग बैक टू द बोट, बोट की तरफ दौड़ के जा रहे हैं। तो कौन उनका पीछा कर रहा था? आपके ऑप्शन है ए अ ह्यूज क्रीचर, एक बहुत बड़ा सा क्रीचर, बी अ घोस्ट, कोई भूत, या फिर सी अ वाइल्ड एनिमल, एक जंगली जानवर। ओके, आंसर आपने कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैप्टन सेंड द क्रू मेंबर्स फॉर। कैप्टन ने क्रू मेंबर्स को क्या ढूंढने के लिए भेजा था? आपके ऑप्शन है ए रेस्ट करने के लिए, बी फूड ढूंढने के लिए, या फिर सी वाटर ढूंढने के लिए। वो एक बैरन लैंड पर जाते हैं, बैरन जिसे आप बंजर बोलते हैं। तो कैप्टन उनको सेंड करता है कि जाओ देख के आओ कि कहीं है क्या क्या, मतलब दे ही सेंड देम इन द सर्च ऑफ रेस्ट, कि जाओ कहीं रेस्टिंग की जगह ढूंढ के आओ, कहीं आराम करने की जगह, या फिर खाना ढूंढ के आओ, या फिर वाटर। ओके, 11th क्वेश्चन इज चूज द एडवर्ब। एडवर्ब चूज करिए, क्या है एडवर्ब? मैं आपको वर्कशीट में अच्छे से करा चुकी हूँ। आपका जो सेंटेंस है दैट इज शी स्पीक्स लाउडली, सॉरी स्लोली, वो बहुत धीरे धीरे बोलती है। तो इसमें एडवर्ब क्या है? शी स्पीक्स और स्लोली। जैसे आपके एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, ऐसी एडवर्ब होती है जो कि वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट से आपका क्या मतलब है? आपके ऑप्शन है ए अ वेरी लाउड वॉइस, एक बहुत लाउड जोर से आवाज, ग्रेटली सरप्राइज, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाना, या फिर एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट जो कि आपने सुनीता वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, शी वॉज एन एस्ट्रोनॉट, जो कि स्पेस में जाते हैं वेरियस चीज़ों को डिस्कवरी करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। आपको 3 स्पेलिंग्स दी में से एक स्पेलिंग गलत है, वो आपको पहचानिए कौन सी है। फर्स्ट इज बैरन, BERREN, सेकेंड इज क्यूरियोसिटी, CURIOSITY, थर्ड इज ऑब्जर्व, OBSERVE। कौन सी स्पेलिंग, किस वर्ड की स्पेलिंग इन तीनों में से रॉन्ग है? A, B और C। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द पास्ट सेंटेंस। इसमें से पास्ट टेंस बताइए, कौन सा टेंस पास्ट फॉर्म में है। आई विल मीट माई फ्रेंड, अब मैं ट्रांसलेट इसको नहीं कर रही हूँ बिकॉज ट्रांसलेट करूंगी तो आप हिंदी से पहचान ही लेंगे। ही नोटिस्ड अ वेरी लवली बटरफ्लाई, आई एम ट्राइंग टू क्लाइंब द वॉल। तो देखिए क्या होता है, चलिए पहले आप आंसर करिए देन आई विल एक्सप्लेन। विल आपको पता है हमेशा हमेशा फ्यूचर टेंस में लगता है। विल मतलब ये काम होगा, आई विल गो मैं जाऊंगा, आई विल मीट माई फ्रेंड्स मैं अपने फ्रेंड से मिलूंगा। ही नोटिस्ड, जहां पर आपके किसी वर्ब के पीछे ईडी लगता है दैट मीन्स वो पास्ट फॉर्म है और ये तब लगता है जब काम हो चुका होता है। ही नोटिस्ड अ लवली बटरफ्लाई मतलब उसने लवली बटरफ्लाई को नोटिस कर लिया है। एंड आई एम ट्राइंग, जहां पर आपका ING लग जाए वर्ब के पीछे दैट मीन्स वो काम अभी चल रहा है। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो यानी कि अगर होता आई ट्राइड मतलब मैं कर चुका हूं ट्राई वॉल पर क्लाइंब करने के लिए, लेकिन अगर आई एम ट्राइंग दैट मीन्स मैं कोशिश कर रहा हूं, तो ये काम अभी चल रहा है सेंटेंस सी में। अब आपको पास्ट टेंस पता लग गया होगा। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस बताइए कौन सा है। कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है, ये मैं आपको डिग्रीज में करा चुकी हूं। एक आपका वर्ब होती है उसकी एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो इसमें कौन सा सेंटेंस सही है। रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन मैरीगोल्ड, रोज जो है वो ज्यादा ब्यूटीफुल है मैरीगोल्ड से। रोज इज मोस्ट ब्यूटीफुल देन मैरीगोल्ड, रोज इज ब्यूटीफुल देन मैरीगोल्ड। मैंने आपको बताया था जब कंपैरिजन दो चीजों में हो तो हमेशा सेकंड डिग्री लगती है, जिसको जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो ब्यूटीफुल की सेकंड डिग्री आपको पता होगा, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये 3 डिग्रीज होती है। तो कौन सा आंसर सही है। आई थिंक काफी हिंट मैंने दे दिए आपको, A, B और C, विच ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ बैरन। बैरन मतलब बंजर, इसका ऑपोजिट वर्ड बताइए क्या है। आपके ऑप्शन है A फास्ट, B फर्टाइल, C एडवेंचर। ऑपोजिट वर्ड ऑफ बैरन, फास्ट, फर्टाइल और एडवेंचर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द आंसर्स। जहां पर भी आपने आंसर्स लिखे हैं ओपन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका A, सेकेंड C, थर्ड B, फोर्थ C, फिफ्थ A, सिक्स्थ A, सेवेंथ A, एट्थ B, नाइन्थ A, 10th C। 11th क्वेश्चन का आंसर है B, 12th B, 13th A, 14th B, 15th A, 16th B। ओके, सो दीज आर ऑल योर करेक्ट आंसर्स। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपके करेक्ट हुए होंगे। सो दैट्स ऑल। अगर कोई भी आंसर रॉन्ग है तो बैक जाके आप पहले करेक्ट आंसर जरूर देख लीजिएगा कि क्या है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।